हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.8 ठीक है। तो पिछले 7 वीडियोज़ में हमने 13.1 से लेकर 13.7 तक के प्रश्न किए थे। अब ये जो आपकी लास्ट प्रश्नावली है मेंसुरेशन की 13.8 ये करेंगे। पहला प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। उस स्फीयर का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, है ना। अपन ने देखा था इसको चाहे हम वॉल्यूम बोलें या कैपेसिटी बोलें, धारिता बोलें, बात एक ही है। ठीक है। तो कितना सामान इसके अंदर भरा हुआ है, कितनी इसकी क्षमता है, कितनी इसकी धारिता है। ठीक है। तो हमको गोले की त्रिज्या चाहिए होती है, यानी सिर्फ आर। तो अगर हमें गोले की त्रिज्या पता है तो आयतन कितना होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की घात 3 है इसमें। ठीक है। तो बस सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो देखो आर फर्स्ट कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका? आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और जब तक ना कहा जाए पाई बराबर कितना लेना है? 22/7 ही लेना है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब। आर कितनी है? 7। तो 7 × 7 × 7 घात 3 हो गई ना, 3 बार गुणा कर दिया। देखो 7 से 7 कट गया। अब 22 चौका कितने? 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो 22 चौके हो गए 88। 22 को हमने 4 से गुणा किया तो हो गए 88, और 7 को 7 से किया तो किया 49 बटे कितने हो गए? 3। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 88 को 49 से जब गुणा करेंगे तो 4132। 4132/3। और जब इसमें 3 का भाग दोगे आप तो ये आ जाएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन आ गया। ठीक है। अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.63 मीटर। तो आर इक्वल टू कितना है? 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। अब इनके दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना, क्योंकि दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो एक के आगे 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है। अब देखो इस 7 से कितने कट गया? 9 बार। 7 नाम 63। फिर 3 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो देखो ये क्या आ गया? 22 को 4 से किया तो 88 हो गया, गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63 बटे एक के आगे 6 जीरो। ठीक है। अब जब इन सबको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1047816। और इसमें 2 4 और 6 जीरो, यानी 6 अंक छोड़ के लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया। तो क्या आ गया? 1.047816। ठीक है। तो इसको जब अप्रॉक्सीमेट करोगे तो देखो ऐसे कर दिया, तो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको बढ़ा देंगे। ये 7 जो है 5 से ज़्यादा बड़ा अंक है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो 4 है इसको बढ़ा देंगे। और अगर ये माना 4 3 2 ऐसे इसमें से होता तो फिर इसको ऐसे 1.04 ही रहने देते। चूँकि ये 7 5 से बड़ा अंक है, इसलिए 1.04 की जगह क्या आ जाएगा? 1.05 अप्रॉक्सीमेट आ गया। ये लिख दोगे तो भी सही है आपका, है ना। 1.05 मीटर क्यूब घन मीटर आ गया, क्योंकि इसकी त्रिज्या किस में दे रखी है? हमको मीटर में दे रखी है। ठीक है। अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित, विस्थापित को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, ठीक है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे अब आप ठोस गोले को अगर पानी से भरी बाल्टी में पटकोगे तो क्या होगा बताओ? जितना उस गोले का आयतन है उतना ही पानी का आयतन वो बाहर छलका देगा। ठीक है। तो उस पानी का आयतन पूछ रहा है, जितना कि पानी छलकेगा, विस्थापित होगा। यहाँ पे व्यास दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? आधा करेंगे ना। त्रिज्या के लिए क्या कर देंगे? व्यास का आधा कर देंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट निकाला मैंने, तो आर कितनी हो गई? 28/2, यानी कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। बस अब वॉल्यूम रख दो इसका, तो V बराबर क्या हो गया? आयतन
तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज़ रख दो। तो 4/3 पाई कितना हो गया, 22/7। वही वॉल्यूम यानी जितना ही पानी विस्थापित करेगा ये, तो वॉल्यूम पूछ रहा है एक तरह से, ये मान लो आप, है ना। और आर कितनी है, 14 गुणा 14 गुणा 14, तो 7 दूनी 14। अब आप करोगे तो देखो 22 चौका 88 हो गए, और गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14 बटे कितना आ गया, 3। ठीक है ना। जब इनको हम करेंगे गुणा करोगे आप, तो ये आ जाएगा 34,496/3। और जब इसमें भाग दोगे इसका, तो ये आ जाएगा 11,982 सही 2/3। अब ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। व्यास 0.21 मीटर है, यानी डायमीटर कितना दे रखा है, 0.21 मीटर। तो आर कितनी हो गई, 0.21/2। तो अब इसमें रख दो, धारिता पूछ रहा है ना। ठीक है, विस्थापित पानी का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब। आर कितना है, 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2। ठीक है, जब इसको हटाओगे तो 100 से गुणा, इसको हटाओगे 100 से गुणा, इसको हटाओगे 100 से गुणा। ठीक है, तो देखो 7 तिया 21 और 3 से 3 कट गया, तो ये देखो 22 चौके तो हो गए 88, और फिर क्या आया, गुणा 21 गुणा 21 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर आ गया 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 से 88 कितनी बार कट गया, 11 बार। तो ये आ गया 11 गुणा 21 गुणा 21 बटे 100 100 100। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 21 करेंगे तो 4851 बटे 2 4 और ये 6, तो 6 अंक छोड़ के लगाएंगे ना, तो ये 4 तो हैं, तो 2 जीरो और लगानी पड़ेंगी ना, 0.04851 ऐसे हुआ ना। फिर यहाँ लग जाएगा दशमलव, और इसके आगे क्या लगा दियो, 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मीटर में है ना, तो ये मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो देखो डी दे रखा है ना, तो डी कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी कर दो, 4.2/2 कितना आ गया, 2.1 सेंटीमीटर आ गई। यदि इस धातु का घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, कितना है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक घन सेंटीमीटर का 8.9 ग्राम है। तो अब इसमें घन सेंटीमीटर में निकलेगा इसका जो भी जो भी आयतन निकलेगा, उसको 8.9 से गुणा कर देंगे, तो उतने ग्राम में इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपन को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो V बराबर क्या हो गया, 4/3 22/7 आर क्यूब, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, हटाया 10 हटाया 10 हटाया 10। ठीक है, तो 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, तो ये होगा देखो 88, 22 चौका 88, फिर 21 गुणा 21 बटे 10 10, 1000 आ गया। जब मैं इसको करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा इसकी, तो ये आ जाएगा 38,808, 38,808 बटे 1000। 3 अंक छोड़ के लगा दूंगा, तो क्या आ गया, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या दे रखा है, देखो यहाँ प्रश्न में ये ना 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है वजन, 8.9 ग्राम है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 8.9 ग्राम। तो इतने का कितना होगा, इससे गुणा कर दो, तो 38.808 घन सेंटीमीटर को क्यूब का क्या हो गया, 38.808 को 8.9 ग्राम से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया, तो इतने ग्राम्स आ गए ना ये। जब करोगे तो ये आ जाएगा 345.3912, और इसको जब अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 345.39 ग्राम। ये इतना वजन उसका आ गया, द्रव्यमान उस गेंद का आ गया। ठीक है,
चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। तो ऐसे समझो ये क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का व्यास हुआ, ठीक है ना, और ये किसका व्यास हुआ, चंद्रमा का व्यास। तो कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि ये जो चंद्रमा का व्यास है ये पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है ना। कितना है ये, 1/4 है। तो अगर ऐसे मानो कि अगर मैं इस टोटल को x मान लूँ, इस पृथ्वी के व्यास को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो इसका व्यास कितना हो गया, x/4 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये कह रहा है चौथाई है। यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, चौथाई है। अब देखो ये व्यास x है तो त्रिज्या कितनी हो गई बताओ, x/2 हो गई ना। कितनी हो गई त्रिज्या, x/2। और अब इसका व्यास x/4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x/4 में भाग दे दो किसका, 2 का, 2/1 कर लिया। तो x/4 गुणा 1/2, तो क्या आ गया, x/8। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, x/8। ठीक है, बस अब क्या पूछ रहा है, इनके आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है ना, क्या रेशो है उनके अंदर, क्या अनुपात है। तो पहले चंद्रमा का, ऊपर तो चंद्रमा का आयतन आएगा और नीचे पृथ्वी का आयतन आएगा। तो चंद्रमा का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई r³। अब इसकी r कितनी है चंद्रमा की, x/8 है, तो x/8 का क्यूब हो गया। इसकी देख लो पृथ्वी का कितना है, 4/3 पाई, और ये क्या है बताओ, x/2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया देखो, x का क्यूब करोगे तो x³, और 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे, ये हो जाएगा x³/2 गुणा 2 गुणा 2। तो पहले को चौथे से गुणा बटे दूसरे को तीसरे से, तो क्या हो गया बताओ, x³ का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 के साथ, और 8 गुणा 8 गुणा 8 का गुणा हो गया x³ के साथ। तो x³ से x³ कट गया, 2 से ये 4 बार कटा, 2 से ये 4 बार कटा, 2 से ये 4 बार कटा, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, चौका 64। तो क्या आ गया, 1/64 या 1:64। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा का जो आयतन है वो 1 भाग है और पृथ्वी का आयतन 64 भाग है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 64 गुना ज़्यादा भारी है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है देखो, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब ये कैसा कटोरा है, अर्धगोलाकार है, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का कटोरा है। ठीक है, तो कितना दूध आ सकता है इसके अंदर, जो उसकी जो धारिता होगी उसका जो वॉल्यूम होगा। अब देखो पूरे का तो कितना होता है, 4/3 पाई r³, और आधे का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, तो 4/3 पाई r³ में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दो, या 1/2 से गुणा करो, बात एक ही है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, 2/3 पाई r³। ठीक है, अब इसका r व्यास दे रखा है आपको, तो d कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, तो r कितना हो जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर। बस इसमें रख दो, 2/3 गुणा 22/7 गुणा r³ r कितना है बताओ, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। देखो इसको किया 10 से, इसको किया 10 से, इसको किया 10 से, है ना। देखो 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 3 बचे 35, 7 7 पंजे 35, 15 बार कट गया, और 3 से 15 5 बार कट गया, है ना। तो देखो ये आ गया 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 105 गुणा 105। नीचे क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 1000 हो गया। तो देखो 2 से ये 2 कट गया, 2 से कितनी बार काट दो, 11 बार काट दो, है ना।
अब कितना आया, 11 गुणा 5 गुणा 105 गुणा 105 बटे 2 गुणा 1000। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 606,375 बटे 2 गुणा 1000। तो जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब ये लीटर में पूछ रहा है कितना लीटर दूध आ सकता है ना। तो हमको पता है देखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। तो अब इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है अपन को। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। और फिर कितने का निकालना है, 303.1875। तो ये हो जाएगा 1/1000 गुणा 303.1875। तो 3 अंक छोड़ के और लगा दो तो यहीं आ जाएगा दशमलव इस जगह पे। तो क्या आ गया, 0.303185। इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो तो कितना आ गया, ये 0.303 आ गया। यहाँ पे ऐसे कर दो, है ना। तो 0.303 लीटर। ठीक है ना, ये आंसर है आपका। चलो अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस चित्र को, जब तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे। ऐसे समझ लो, ये इस तरह की कोई टंकी है। अरे तो पूरा ही मिट गया, इस तरह से, है ना। तो ऐसी टंकी है ना, ये इस तरह की। ठीक है, अब ये मोटी है ना, चद्दर की बनी हुई। तो इस तरह का हो गया ना, ये यूं ऐसे हो गया, ये इस तरह से। ठीक है ना। अब इसकी अंदर से अंदर त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर है, 1 मीटर अंदर से अंदर, है ना। और मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है ये मोटाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर के क्या बना लेते हैं हम, मीटर बना लेते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर है तो इसके मीटर बनाएंगे तो 1 में 100 का भाग दे देंगे तो क्या बन गया, तो ये क्या आ गया, 0.01 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर बोल दो या 0.01 मीटर बोल दो, इतनी मोटाई की है ये, है ना। अब इस टंकी में लगे लोहे का आयतन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों कि बाहरी जो गोला है उसका आयतन निकाल लो, बाहरी वाला जो गोला है इसका आयतन निकाल लो, और उसमें से ये अंदर वाला जो गोला है इसके आयतन को क्या कर दो, घटा दो। तो उससे ये जो शीट है, ये वाली जो शीट है उसका आयतन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा हमको, आया ना समझ में, है ना। तो क्या करेंगे हम, बाहर वाले गोले का आयतन, और ये अर्धगोला है तो कितना होगा बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 2/3 पाई आर क्यूब में से तो बाहर वाले की आर तो कितनी है, कितनी हो जाएगी बताओ, 1 तो ये है और 0.1 ये है, तो 1.01 मीटर होगी कि नहीं होगी। तो बाहर वाले की आर तो कितनी है, 1 बाहर की, है ना, 1.01 मीटर, और अंदर वाले की कितनी है, 1 मीटर। तो बस ये क्या हो गया, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बाहर की आर क्या है बताओ, 1.01 का क्यूब, में से 2/3 पाई, और अंदर की कितनी है, 1 क्यूब। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज़ कॉमन है बताओ, 2/3 पाई कॉमन है ना दोनों में, तो ये तो आ गया 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये आ गया 2/3 गुणा 22/7, और 1.01 को जब क्यूब करोगे आप तो ये आ जाएगा 1.0303 माइनस 1। तो ये आएगा 2/3 गुणा 22/7, और जब इसमें से घटाओगे तो 0.0303 आ गया। ठीक है, और जब इसकी गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06348 मीटर क्यूब। ये आंसर आपका आ गया। तो इतनी
चद्दर, इतने घन मीटर चद्दर इसमें लोहे की लगी हुई है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? 4πr² होता है कि नहीं होता है? अगर ये r है इसकी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो इस 4πr² को किसके बराबर कर देंगे? 154 के। तो उससे आपको क्या निकल जाएगी? r निकल जाएगी। और जब एक बार r निकल गई तो फिर आप उसका आयतन निकाल सकते हो 4/3 πr³ से। आया समझ में? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 4πr² जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको 154 के बराबर करेंगे। तो कैसे किया हमने? 4πr² को 154 के बराबर किया, तो 4 × 22/7 × r² बराबर क्या हो गया? 154। तो देखो r² बराबर क्या आ जाएगा? 154 में भाग लग जाएगा किसका? 4 × 22/7 का। इसके नीचे 1 लगा लो, तो ये हो गया 154 × 1/4। जब भाग को गुणाम करेंगे तो उल्टे हो जाएंगे ना ये, और ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 22, है ना। अब देखो 11 से काट लो, 11 दूना 22 और 11 कम 11, 11 चौका 44। ठीक है, तो देखो फिर 2 से काट लो, 2 से ये कट गया 7 बार। तो देखो r² बराबर ऊपर तो आ गया 7 × 7 और नीचे क्या है? 4 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? 7 × 7/2 × 2। तो ये हो गया 7 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। r² बराबर आ गया, तो r² बराबर हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो आपको r क्या मिल गया? 7/2। क्या है ये? सेंटीमीटर। 7/2 क्या आ गया? सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई आपकी। अब आपकी त्रिज्या आ गई, तो अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लो। आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। वैल्यूज रखो, 4/3 × 22/7। r³ कितना है? 7/2 × 7/2 × 7/2। ठीक है, तो देखो 7 से ये 7 कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, तो क्या आया बताओ? 22 × 7 × 7 बटे नीचे क्या बच गया? 3 × 2। ठीक है, जब इनको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 2 से चाहो तो इसको 11 बार काट लो, है ना। तो ये आ गया 11 × 49/3। तो ये आ गया 539/3। जब इसमें इसका भाग दोगे तो 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। बहुत अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या है देखो, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। तो ये अर्धगोले के आकार का है, जैसे मस्जिद होती है ना, उनके ऊपर इस तरह का गुंबद बना हुआ है। ठीक है, अर्धगोले के आकार का है ये। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में, अंदर अंदर सफ़ेदी कराई इसकी, तो एक तरह से आंतरिक पृष्ठ पे कराइए ना, तो आधी पृष्ठ हो गई ना, तो पूरी पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है? 4πr² होता है, और आधे का कितना हो गया? 2πr², है ना। कितना हुआ? 2πr²। ये अंदर की सतह का, जिस पर पुताई सफ़ेदी करानी है, पुताई करानी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये खर्च हुए, और यदि सफ़ेदी कराने में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है। दर ये है, रेट ये है। ठीक है ना, तो ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ रह गया, अधूरा रह गया, है ना। ओके, एक मिनट अभी देखता हूँ मैं इसको। हाँ, तो अब इसमें ये ज्ञात करने थे हमें, गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है ये? गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये गुंबद है, गुंबद का आंतरिक वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये वाला। तो देखो ऐसे समझो आप कि माना किसी दीवार पे आपने कोई पुताई कराई, ठीक है ना। अब
इस पे पुताई कराने का खर्चा माना आया 1,000 रुपये। कितना आया? 1,000 रुपये आया, है ना। और जो कीमत है वो माना 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। कितना है? 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 50 हो गया कि नहीं हो गया? 50 वर्ग मीटर हो गया, क्योंकि एक वर्ग मीटर का कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपये लग रहे हैं। तो 50 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे? 50 गुणा 20 करो तो अपने आप 1,000 आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो यही कह रहा है, देखो उसमें उल्टा दे दिया आपको, यानी खर्चा दे दिया और रेट दे दी, है ना। यानी ये तो टोटल खर्चा है और ये इसकी रेट है ना। तो खर्चे में अगर आप रेट का भाग दे दोगे तो क्या निकल जाएगा? उसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया? खर्चा कितना है? 498.96। इसमें किसका भाग दे दो आप? 2 का। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये लो, एक आंसर तो इसका ये आ गया आपका। ठीक है। अब सेकंड वाले का देखो। अंदर की हवा का आयतन, इसका मतलब त्रिज्या चाहिए आपको, क्योंकि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई r³ हो गया। ठीक है ना। तो आर चाहिए। अब आर आपको यहां से मिलेगी। ठीक है ना। यानी ये आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो ये क्या है बताओ? 2 πr² है ये। 2 πr² किसके बराबर है? 249.48 के। तो 2 × 22/7 × r² बराबर क्या हो गया? 249.48 हो गया। तो r² बराबर क्या हो जाएगा? 249.48। जब इसको भागे ले जाओगे फिर गुणा में चेंज करोगे तो 1/2 हो जाएगा और 7/22 हो जाएगा। ठीक है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये r² बराबर आ जाएगा 7 का वर्ग गुणा 9 का वर्ग बटे 100, यानी 10 का वर्ग। तो इससे आपको r मिल जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, ये इसके नीचे 100 लगा के यूँ फिर इनको काटोगे पीटोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। तो r कितनी आ जाएगी? 7 × 9/10, यानी 63 में 10 का भाग दोगे तो क्या आ गई बताओ? 6.3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है ना। कितनी आ गई? 6.3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मीटर है ये, है ना। तो मीटर में है ना, प्रति वर्ग मीटर है ना। तो ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? ये मीटर आ गया, है ना। अब इसका आयतन निकाल दो। तो आयतन कितना हो गया? अंदर जो गुंबद के अंदर जो है तो वो कितनी आ गई? 2/3 πr³। तो 22/7 गुणा आर कितनी है बताओ? 6.3 है ना। 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। इसको करोगे तो ये 10, इसको करोगे तो ये 10 और इसको करोगे तो ये 10। तो देखो 7 नाम 63, 3 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो ये आ गया 22 गुणा 2 करोगे तो 44, 44 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63 बटे नीचे क्या आ गया? 10 10 10, यानी 1000। और जब इसको सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है ना। तो क्या कह रहा है? देखो ये छोटे छोटे गोले हैं 27, उनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया है ना। तो इस तरह से ये छोटे छोटे गोले हैं। कितने हैं इस तरह से? 27 गोले हैं, ऐसे मान लो आप ये, है ना। कितने हैं? 27 गोले। तो बिंदु ये 5 ही बनाए हैं आपको। इनमें से हर एक की त्रिज्या कितनी है? r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? s है। और एक बड़ा गोला बना दिया इस तरह से। ठीक है ना। एक बड़ा गोला बनाया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, और मान ली मैंने कि इसकी त्रिज्या जो है वो r डैश है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है नए गोले की त्रिज्या r डैश और s और s डैश का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो 27 गोले हैं इनको पिघला के, तो यानी हर एक का आयतन निकालेंगे, एक का आयतन निकाल लेंगे और उसको 27 से गुणा कर देंगे, तो वो इस नए वाले का आयतन आ गया कि नहीं आ गया, जो पिघला के बनाया है। ठीक है। तो एक गोले का आयतन क्या होता है बताओ? 4/3 πr³।
और ऐसे कितने गोले हैं 27, है ना। देखो 3 से कितने कट गया बताओ 9 बार, तो ये आ गया 9 चौका 36 पाई आर क्यूब। तो ये 36 पाई आर क्यूब क्या आया, इस बड़े वाले का आयतन आया, है ना। अब बड़े वाले का आयतन जिसकी त्रिज्या आर है तो वो क्या है बताओ, 4/3 पाई आर डैश की क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है आर डैश है, और ये किसके बराबर है 36 पाई आर क्यूब के बराबर है। तो देखो पाई से क्या कट गया, पाई कट गया, तो आर डैश का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 36 आर स्क्वायर में किसका भाग लग जाएगा 4/3 का। तो ये हो गया देखो 36 आर स्क्वायर गुणा 3/4। तो 4 से ये क्या कर गया बताओ, ये 4 नाम 36, तो ये क्या आ गया 27, ये आर क्यूब है ये, है ना, आर क्यूब है, तो ये आ गया 27 आर क्यूब। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया बताओ, आर डैश का क्यूब। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 9 27, ये हो गया 3r का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा और r का क्यूब करोगे तो ये क्या आया बताओ, r डैश का क्यूब आया। तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो r डैश कितनी आ गई 3r। एक चीज़ तो ये निकल गई, एक आंसर तो ये आ गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा वाला गोला है जो 27 को पिघलाने के बाद बना है, उसकी त्रिज्या मात्र उस छोटे गोले की 3 गुनी है, जबकि 27 को पिघला के बनाया है। समझ गए ना बात। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी 27 गुनी होगी, वो कितनी निकल रही है मात्र 3 गुनी निकल रही है ना। आर डैश किसके बराबर है 3r के, आर की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरा कह रहा है एस और एस डैश का अनुपात, तो इसकी एस कितनी है छोटे वाले गोले की 4πr² होती है ना, तो 4πr², और इस वाले की एस डैश की क्या हो गई 4π, और आर की आर क्या है इसकी आर डैश है ना, आर डैश स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो गया बताओ 4π, और आर डैश किसके बराबर है 3r के बराबर है, तो 3r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4π गुणा 9r², तो ये हो गया देखो 9 चौका 36 पाई r²। अब इसका अनुपात पूछ रहा है एस और एस डैश का, तो एस बटे एस डैश निकाल लेंगे। एस क्या है बताओ 4πr², एस डैश कितना है 36 पाई r²। ठीक है, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो क्या आ गया 4/36, या 4 एकम 4 4 नाम 36, तो 1:9 गुना। तो एस डैश सॉरी एस अनुपात एस डैश, एस अनुपात एस डैश क्या आ गया 1:9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 10वां, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है ना, तो एक इस तरह से, ठीक है ना, तो ये आर, तो व्यास क्या होता है डी, वो कितना है बताओ 3.5 mm है, तो आर कितनी हो गई 3.5 में 2 का भाग लगा दो, ठीक है ना, इतने मिलीमीटर आ गई। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ घन मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। तो एक तरह से दवाई का आयतन पूछ रहा है ये, है ना, तो पूरा पूरा गोला है ये, तो क्या होगा बताओ 4/3 πr³, 4/3 गुणा 22/7, आर कितना है बताओ 3.5/2, 3.5/2 3 बार गुणा कर देंगे ना 3.5/2। ठीक है, तो देखो इसको करोगे तो 10, इसको करोगे तो 10 नीचे, और 10 का गुणा इसमें हो गया, देखो 7 से कितनी बार कट गया 5 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो बताओ 4 गुणा 22 करोगे तो 88 हो गए, फिर 5 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर वापस 35 हो गया, फिर नीचे क्या आ गया बताओ 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1000 आ जाएगा, है ना। तो देखो 2 से ये 44 बार कटा, 2 से ये 22 बार कटा, और 2 से ये 11 बार कटा, तो एक तरह से ये आ गया 11 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 35/1000।
ठीक है। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 11 पंजे 55, 55 गुणा 35 गुणा 35 बटे 1000। जब इनको सबको 55 को 35 को और 35 को गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 22,458.33 बटे 1000 बटे 1000। ठीक है, तो इसमें 3 अंक छोड़ के लगा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा ना, ये तो आ गया 22.4833, या इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, अनुमानित 22.46 है ना। ये ऐसे बढ़ा दिया तो 8 है ना, ये 5 से ज़्यादा तो ये बढ़ जाएगा 1। ठीक है, और ये किस में, मिलीमीटर में है ना ये, तो ये किस में आ जाएगा, मिलीमीटर की घात 3 घन मिलीमीटर में। इतनी दवाई उसमें हमको भरनी पड़ेगी। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।